तुमने मदरसे को 100 रुपए दिया, मदरसा हाफिज कुरान दे रहा है। तूने मदरसे को 200 रुपए दिया, मदरसा कारी कुरान दे रहा है। तुमने मदरसे को 500 रुपए दिया, मदरसा तुम्हें इमाम दे रहा है। मदरसा तुम्हें मुक्तदा दे रहा है। मदरसा तुम्हें रहबर दे रहा है। तुम 1000 दे रहे हो, मदरसा तुम्हें पेशवा अता कर रहा है। और ये ऐसे पेशवाएं, ये ऐसे पेशवाएं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन जो सच है वो सच है। हमारे समाज में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, लेक्चरर भी हैं, हर ओहदे पे लोग हैं। डॉक्टर को अपनी क्लिनिक की फिक्र है, इंजीनियर को अपने काम से मतलब, प्रोफेसर को अपने कॉलेज से। सुबह गया, शाम को आया, मोहल्ले में क्या हो रहा है, बस्ती में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, इलाके में क्या हो रहा है। न डॉक्टर को उससे मतलब है, न इंजीनियर को उससे मतलब है, न प्रोफेसर को उससे मतलब है, न अमीरों कबीर आदमी को मतलब है। लेकिन एक इमाम जो 6 महीना, जो 6000 रुपए पे तुम्हारी मस्जिदों में इमामत करता है या 8000 में इमामत करता है, वो देखता तो है, देखता है, उसको अपनी फिक्र नहीं है, तनख्वाह की फिक्र नहीं, पैसे की फिक्र नहीं, बल्कि समाज की फिक्र है, मुआशरा की फिक्र है। वो इमाम 1 हफ्ता देखता है और जुमा के दिन खड़े होकर मिंबर पे तुम्हें नसीहत करता है। अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी आलो औलाद को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को, अपने समाज और मुआशरे को सुधारो। यही इस्लाम की पहचान भी है, यही मुसलमान की शान भी है। अब बताओ, लाखों रुपए कमाने वाले कोई फिक्र नहीं है, लेकिन एक मौलाना जिसे लोग हकीर समझते हैं, कमजोर समझते हैं, मजबूर समझते हैं, क्यों? इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन वही हर मोड़ पे अपनी कौम की रहनुमाई करता है, इसलिए कि वो पैसे के लिए काम नहीं करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, मुस्तफा की खुशनुदी के लिए। उनको दिल में बसा लिया हमने, उनको दिल में बसा लिया हमने, उनको दिल में बसा लिया हमने, और दिल मदीना बना लिया हमने, दिल मदीना बना लिया हमने। और उनके नामे मोबी को शाम और सहर। देखिए, यहाँ मुराकबा में मत रहिए, जलसा गाह है, ये खानका नहीं है, ठीक है? जलसा गाह है। और बोलिए ना, ताकि फरिश्ते गवाह हो और हुजूर की बारगाह में जाके गवाही दें। आका, दुनिया सो रही थी और सिवान में आपके दीवाने आपका जिक्र सुन रहे थे। उनके नाम मोबी को शाम और सहर, उनके नाम मोबी को शाम और सहर एक वजीफा बना लिया हमने, एक वजीफा बना लिया
मदीना बना लिया हमने। और रात सबसे खूबसूरत शेर साहब, सबसे खूबसूरत शेर कि उनके दामन से हो के वाबस्ता, उनके दामन से हो के वाबस्ता, उनके दामन से हो के वाबस्ता, सबसे दामन छोड़ा लिया हमने, सबसे दामन छोड़ा लिया हमने, सबसे दामन छोड़ा लिया हमने। और मिल गए वो तो फिर कमी क्या है, मिल गए वो तो फिर कमी क्या है, दोनों आलम को पा लिया हमने, दोनों आलम को पा लिया हमने। दिल मदीना बना लिया हमने। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, ये हुजूर की नात है। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए, आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। और जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। और कौसैन तक पता है उस आका की सैर का, कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए, फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। और अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए, मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए। और उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। फिर क्या मिला, मिला जो मिला कुछ न पूछिए, कुछ न पूछिए। फिर क्या मिला, उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। फिर क्या मिला, मिला जो मिला कुछ न पूछिए, कुछ न पूछिए। फिर क्या मिला, मिला जो मिला कुछ न पूछिए। आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए, उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए। इंसान दुनिया में दो चीजों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है,
के मतलब की तकरीर कर रहा हूं। आज मौजू बदल चुका है, वक्त को देखते। इंसान दुनिया में दो चीजों से मोहब्बत करता है सबसे ज्यादा, एक माल से और एक औलाद से। एक माल से और एक औलाद से। एक माल से और एक औलाद से। माल से मोहब्बत का हाल ये कि सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक इंसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, दगोदौ करता है, कोशिश करता है कि कुछ पैसे कमा लिए जाएं, कुछ दौलत कमा लिया जाए। अगर मकान नहीं है तो दौलत कमाकर मकान बना लिया जाए। अगर गाड़ी नहीं है दौलत कमाकर गाड़ी रख लिया जाए। अगर फ्लैट नहीं है तो दौलत कमाकर फ्लैट खरीद लिया जाए। माल का हाल यह है, इंसान माल जमा करने में न ठंडी का एहसास करता है, न गर्मी की शिद्दत का एहसास उसे होता है, न भूखो प्यास देखता है। बस पैसे आने चाहिए, बस दौलत आना चाहिए, बस माल आना चाहिए, बस सोने चांदी का जखीरा हो जाना चाहिए ताकि जमाना हमें अमीर कहे, जमाना पैसे वाला कहे, दुनिया के लोग हमें दौलत वाला कहे, पैसे वाला कहे। एक इंसान के पास मकान अपना नहीं है, उसने दौलत जमा किया, एक मकान खरीद लिया, अब लालच आगे बढ़ती रही, दूसरे मकान की कोशिश करता रहा, दूसरा मकान भी खरीद लिया, तीसरे मकान की कोशिश किया, तीसरा भी खरीद लिया, चौथे मकान की कोशिश किया, चौथा भी खरीद लिया, पांचवें मकान की कोशिश किया, पांचवा भी खरीद लिया। अब जमीन का नंबर आता है, एक कट्ठा जमीन ले लिया, दूसरे कट्ठे की तमन्ना है, दूसरा कट्ठा ले लिया, तीसरे कट्ठे की आरजू है, तीसरा कट्ठा ले लिया, चौथे कट्ठे की तमन्ना है, चौथा कट्ठा ले लिया, पांचवें कट्ठे की तमन्ना है। जब 5 घर का मालिक हो गया, 5 कट्ठा शहर में जमीन का मालिक हो गया, अब सोचता है इंसान कि गाड़ी नहीं है, चढ़ने के लिए गाड़ी तो चाहिए ना। मेहनत करके एक गाड़ी खरीदा है, उस पे चल रहा है। अचानक दिल में ख्याल आया, अगर 1-2 गाड़ी और हो जाए तो जब वक्त आए तो भाड़े पे भी चला दिया जाए, 2 रुपया इससे भी हासिल हो जाएगा, 2 पैसे इससे भी हासिल हो जाएगा। इंसान एक गाड़ी खरीदा, दूसरी खरीद लिया, तीसरी खरीद लिया, चौथी खरीद लिया, पांचवी खरीद लिया। अब इंसान दौलत वाला हो गया। जमाना कहता है ये अमीर आदमी है, दुनिया वाले कहते हैं ये बिल्डिंग वाला है, दुनिया वाले कहते हैं ये गाड़ी वाला है, और इंसान है जो कहता है ये जमीन हमारी है, ये दौलत हमारी है, ये रुपया हमारा है, ये पैसा हमारा है, ये बैंक बैलेंस हमारा है, ये मालो दौलत हमारा है। यही हाल औलाद का है। अल्लाह बेटा दे या बेटी दे, ये उसकी ये नेमत है रब की। इंसान कहता है ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये औलाद मेरी है। लेकिन आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता दे, जिस बिल्डिंग को हमने अपनी बिल्डिंग कहा, जिस जमीन को हमने अपनी जमीन कहा, जिस बैंक बैलेंस को अपना बैंक बैलेंस कहा, जिस गाड़ी को हमने अपनी गाड़ी कहा, और जिस बेटे को अपना बेटा कहा, जिस बेटी को अपनी बेटी कहा, जिस औलाद को अपनी औलाद कहा, ऐ कुरान तू बता इसकी हकीकत क्या है, इसकी हकीकत क्या है। तो कुरान कहता है अरे जिस माल को तुमने अपना माल कहा है और जिस औलाद को तुमने अपनी औलाद कहा है, ये माल भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, ये औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, औलिया उम्मत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। ये माल भी तुम्हारे लिए आजमाइश है। रब कभी माल देकर आजमाता है, कभी माल लेकर आजमाता है, कभी औलाद देकर आजमाता है, कभी औलाद लेकर आजमाता है। मत कहना ये बिल्डिंग हमारी, मत कहना ये जमीन हमारी, मत कहना ये जायदाद हमारे, मत कहना ये बैंक बैलेंस हमारा। अगर तुम्हारा था तो मरे तो जमीन लेके जाना चाहिए था, दौलत लेके जाना चाहिए था। कब्र में जा रहे हो, जमीन यहीं रह गई, घर यहीं रह गया, मकान यहीं रह गए, गाड़ियां यहीं रह गई, तिजोरियां यहीं रह गई, बेटा यहीं रह गया, बेटी यहीं रह गई।
तो सुन लो, अल्लाह ने अमानत के तौर पर तुम्हें माल भी दिया है और तुम्हें औलाद भी दिया है। जब चाहेगा रब तुमसे तुम्हारा माल भी ले लेगा और जब चाहेगा तुमसे तुम्हारी औलाद भी ले लेगा। और सुनो, माल आने के बाद है ना, लोगों के अंदर गुरूर आने लगता है, तकब्बुर आने लगता है, अकड़ के चलता है। मैं माल वाला हूँ, मेरे पास कमी क्या है? मैं बिल्डिंग वाला हूँ, मेरे पास कमी क्या है? मैं दौलत वाला हूँ, मेरे पास कमी क्या है? सुनो, अल्लाह माल देना, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह माल देना, अल्लाह की बारगाह में सजदा करो। अल्लाह औलाद देना, रब का शुक्रिया अदा करो। और अगर गुरूर आने लगे, तकब्बुर आने लगे, तो तुर्की का 40 सेकंड का जलजला याद रख लेना। जिस जलजले ने न जाने कितनी बिल्डिंगों को जमीन के नीचे धंसा दिया और न जाने कितनी गाड़ियों को जमीन दोस्त कर दिया, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी बीवियां बेवा हो गई, कितने मकानात मिस्मार हो गए। पता ये चला, जो बंदा माल आने के बाद गुरूर और घमंड में चूर रहता है, उसका माल तल्फ हो जाता है, और जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उसके माल में इजाफा होता है। तो ये माल भी तुम्हारे लिए आजमाई। अच्छा ये बताइए, बात समझ में आ रही है? ये माइक डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है? हाँ? बात समझ में आ रही है ना? समझ में आनी चाहिए। मकसद नारा लगाना नहीं है, मकसद हंगामा नहीं है। मकसद ये है कि आपके दिमाग और दिल में बातें आ जाए। नहीं तो इस बैठने का मतलब नहीं, इस जगने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई पैगाम इतने बड़े मेंबर से और इतने जिम्मेदार मेंबर से अगर आप तक न पहुंच सके, समझ रहे हैं? बात समझ आ रही है? तो माल तुम्हारे लिए इम्तिहान है, औलाद तुम्हारे लिए इम्तिहान है, समझ रहे हैं? लेकिन हाँ, वो माल जो अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, वो माल जो रब की रजा के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो गरीबों की मदद करने के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो बेवा के सर पे दुपट्टा डालने के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो किसी गरीब बेटी की शादी में खर्च किया जाए, वो माल जो मस्जिद की तामीर में खर्च किया जाए, वो माल जो मदरसे के ताउन में खर्च किया जाए, वो माल जो नाइबीन मुस्तफा की मेहमान नवाजी में खर्च किया जाए, वो माल जो नबी के मेहमानों को खिलाने में खर्च किया जाए, वो माल जो अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, वो माल तल्फ नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, बल्कि वो माल इंसान की निजात का जरिया बना। और वो औलाद जिसे आपने दीन का सिपाही बनाया, मसलक आला हजरत का तर्जमान बनाया, जिसे हाफिज कुरान बनाया, जिसे आलिम दीन बनाया, जिसे आपने कारिए कुरान बनाया, वो बेटा आपके लिए निजात का जरिया है। वो बेटा आपके लिए निजात का जरिया है। सुनो, एक बात कहता हूं मैं, तकरीर सुनते सब हमेशा हैं, समझा कीजिए कभी कभी। अब कुछ हमारे मदरसे वाले भी गलत करते हैं। रमज़ान शरीफ में जो रमज़ान का इश्तिहार छपता है ना, मदरसे की तरफ छपता है ना, जिसमें शहरी और इफ्तार के टाइम टेबल रहते हैं, हाँ, उसमें एक अपील मदरसे वाले, अक्सर मदरसे वाले, सबके बारे में तो नहीं कहूँगा लेकिन अक्सर के बारे में यकीन के साथ कहूँगा, वो कहते हैं हजरात, रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना है, हमारे इदारे में गरीब, नादार, यतीम, मोहताज, परेशान हाल बच्चे पढ़ते हैं, हम इनके खाने का, पीने का, रहने का, सहने का, दवा का, इलाज का, किताब का, रोशनी का इंतज़ाम करते हैं, लिहाजा आप ताउन करें ताकि मदरसा आगे बढ़ सके। यही ना रहता है मतलब? यही तो रहता है ना, यही तो रहता है। अल्लामा साहब, माजरत के साथ, मैं भी मदरसे वाला हूँ, हाँ, ऐसी अपील को जब ये कौम पढ़ती है ना, तो सोचते हैं यहाँ यतीम पढ़ते हैं, यहाँ गरीब पढ़ते हैं, अब और वो नजरे हकारत से देखते हैं। इसलिए इस मजमून को बदल के कहा जाए, मुसलमानों ये रमजान का महीना है,
इस मदरसे में नबी के मेहमान पढ़ते हैं। नबी के मेहमान पढ़ते हैं। जब तुम्हारे मेहमान की कोई कद्र करता है तुम उसकी कद्र करते हो, तुम नबी के मेहमान की कद्र करोगे, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। सुनो, मदरसा को देने के बाद कभी एहसान मत करना। मदरसा हुजूर का घर है, ये सारी दुनिया हुजूर की है। तुम भी नबी के हो, तो नबी के घर में अगर तुम दे रहे हो तो एहसान कैसा? नबी के मेहमान को खिला रहे हो तो एहसान कैसा? उठाओ हदीस पाक, हुजूर फरमाते हैं कि जिसने हाफिज कुरान को खिलाया पिलाया, हाफिज कुरान का तो पेट भरता है, अल्लाह खिलाने वाले को अल्लाह खिलाने वाले को जन्नत में आला मकाम अता फरमाता है और जन्नत में उसके लिए महल तामीर फरमाता है। समझ रहे हैं? यह हाफिज कुरान है। लेकिन आज होता क्या है हजरत, होता यह है कि 5 बेटा है किसी के पास, 5 बेटा है और इत्तेफाक से कोई बेटा नाबीना निकल गया, लंगड़ा निकल गया, कुंद जहन निकल गया, अपाहिज निकल गया। अब 4 बेटा, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई प्रोफेसरी कर रहा है, कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है वो। अब बीवी ने कहा मियाँ जी 4 तो ठीक है चले गए बाहर पढ़ने, ये लंगड़ा का क्या करोगे? तो फौरन से अरे मौलाना शाह साहब है ना, हम काहे झेले, मौलवी झेले, मौलवी झेलेगा मौलवी। लंगड़ा को लाके मदरसे में रखा और हजरत ने मेहनत करके उसे हाफिज कुरान बना दिया, बन गया हाफिज कुरान। अब बाप की लाश पड़ी, डॉक्टर साहब बढ़ो आगे, इंजीनियर साहब कहां हो, लाखों रुपए कमा के देते थे, चलो आगे, प्रोफेसर साहब खैरियत, चलो मुसल्ला इमामत में चलो, पायलट साहब चलो, डॉक्टर उधर, इंजीनियर उधर, प्रोफेसर उधर, पायलट उधर। अब लोगों ने कहा हाफिज जी अब आप ही की बारी है। अब मैं पढ़ाया ही गया हूं इसी काम के लिए। और अगर फिर फर्ज बेटा पढ़ा ना सका अपाहिज होने की वजह से, लेकिन घर में बैठकर अगर अपने बाप के लिए कुरान पढ़ा, अल्लाह उसके बाप को जन्नत में आला मकाम अता फरमाता। तो काम कौन आया? ये 4 के लंगड़ा। अच्छा ये बताओ आपसे मैं पूछता हूं कि आपने किसी डॉक्टर को, किसी नाबीना को डॉक्टर बनते देखा है? जरा जोर से बोलिए ना, जरा जोर से बोलिए। किसी नाबीना को डॉक्टर बनते देखा है? किसी नाबीना को इंजीनियर बनते देखा है? अगर नाबीना डॉक्टर बन जाए तो करेगा क्या? सुई देने हाथ में तो सुई दे देगा पैर में। अगर नाबीना इंजीनियर बन जाए तो नक्शा कैसे बनावेगा? देखा है किसी नाबीना को इंजीनियर बनते हुए, किसी नाबीना को प्रोफेसर बनते हुए, किसी नाबीना को पायलट बनते हुए? अगर नाबीना पायलट बन जाए तो क्या होगा हाल? हा? क्या होगा? तो नाबीना डॉक्टर नाबीना नहीं बन सकता, डॉक्टर इंजीनियर नाबीना नहीं बन सकता, प्रोफेसर नाबीना नहीं बन सकता, पायलट नाबीना नहीं बन सकता। लेकिन एक ऐसी जात है जो नाबीना है लेकिन वो हाफिज कुरान बनती नजर आ रही है। नाबीना हाफिज कुरान बन रहा है। अब बताओ, जिस नाबीना को तुमने हकीर समझकर कुरान पढ़ाया था, वो नाबीना को मुस्तफा
की चादर संभाल रही है, मुस्तफा का दामन संभाल। और नाबीना हाफिजी जो होते हैं ना, इतने पक्के हाफिज होते हैं, इतने पक्के हाफिज होते हैं वो ना, कि उनको खड़े खड़े कहिए तो एक बैठक में पूरा कुरान सुना देंगे वो। समझ रहे हैं ना? जितने नाबीना हाफिज को हमने देखा टनाटन, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो हाफिज कुरान का बहुत ऊंचा मकाम है। एक जुमला मैं अपनी तकरीर में कहता हूं कि मदरसे को कमजोर मत समझना, इस्लाम की नशते सानिया का दूसरा नाम मदरसा है। ये मस्जिदों में अज़ान है मदरसे की वजह से, ये मिंबर पे खुतबा ये मदरसे की वजह से, ये नमाज, ये मज़ारों की चादर मदरसे की वजह से, ये मुआशरे में खुशी ये मदरसे की वजह से। मदरसा सलामत है तो मस्जिद सलामत है, मदरसा सलामत है तो अज़ान सलामत है, मदरसा सलामत है तो खुतबा सलामत है, मदरसा सलामत है तो उर्स सलामत है, मदरसा सलामत है तो चादर सलामत है, मदरसा सलामत है तो मुआशरा सलामत है। मदरसे को मजबूत कर लो, सारा कुछ मजबूत हो जाएगा। कोरोना है ना, मस्जिदें खुली रही, मदरसे बंद हो गए। जानते हैं कि सब कुछ मदरसा देता है। मस्जिद में इमाम भी मदरसा देता है, खानकाह में पीर भी मदरसा देता है, स्टेज पर खतीब भी मदरसा देता है, शायर भी मदरसा देता है, आमिल भी मदरसा देता है। जब तक मदरसा सलामत रहेगा इनकी क़ियादत होती रहेगी, मुसलमान कभी भटक नहीं सकता। और बातिल मज़ाहिब के लोगों की ये चाल है, मुसलमानों को खत्म करना है तो पहले मदरसा खत्म करो, मदरसों में ताले लगाओ, मदरसों को बंद करो। मदरसे बंद हो जाएंगे ना, मस्जिदें अपने आप बंद हो जाएंगी, खानकाहें बंद हो जाएंगी, अजानें बंद हो जाएंगी। सही बोल रहा हूं? इसलिए मदरसा जो है ना, हमारी पहचान का नाम है, हमारी शान का नाम है। कोई मदरसा छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, इमारत के एतबार से छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, बच्चों के एतबार से छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन तालीमी एतबार से कोई मदरसा छोटा बड़ा नहीं होता। सारे मदरसे मुस्तफा के घर हैं। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा आप कि मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ हूं। हम कहते हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, लेक्चरर बनाइए, पायलट बनाइए। हमारे समाज को, हमारे माशरे को डॉक्टर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, पायलट की भी ज़रूरत है, हर लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। इसलिए डॉक्टरी दुनिया तक, इंजीनियरिंग दुनिया तक, प्रोफेसरी दुनिया तक, पायलट बन के पैसा कमाएगा तो दुनिया तक, लेकिन जब मर गए, कब्र में गए, तो बच्चे को अगर हाफिज कुरान बना के दुनिया में छोड़ा है, मुस्तफा फरमाते हैं सबसे अच्छा आदमी वो है कि जो दुनिया से इस हाल में गया, इस हाल में गया कि अपने पीछे नेक साले औलाद को छोड़ के गया है। बच्चे को कुरान पढ़ाओ ताकि मर जाओ तो कब्र पे खड़े होकर तुम्हारा बेटा अगर कुरान पढ़े, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाए। तो बच्चे को दीनदार बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, दीनदार भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, दीनदार भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, दीनदार भी बनाइए, पायलट भी बनाइए, दीनदार भी बनाइए। और सुनिए, सिर्फ दीनदार नहीं, जाहिरी तौर पर सिर्फ दीनदार मत बनाना, इसलिए कि जाहिरन अपने आप को दीनदार कहने वाले कितने भटक गए, कितने गुमराह हो गए। डॉक्टर गुमराह हो गया, इंजीनियर गुमराह हो गया, पायलट गुमराह हो गया, प्रोफेसर गुमराह हो गया, मौलवी गुमराह हो गया, मुफ्ती गुमराह हो गया, पीर गुमराह हो गया,
बल्कि मैं कहता हूं बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, और इन सारी चीजों के साथ बच्चे को आशिक रसूल बनाओ। बच्चे को क्या बनाओ? आशिक रसूल बनाओ। इसलिए कि अगर डॉक्टर भी होगा आशिक रसूल भी होगा, इंजीनियर भी होगा आशिक रसूल भी होगा, प्रोफेसर भी होगा आशिक रसूल भी होगा, पायलट भी होगा आशिक रसूल भी होगा, तो कभी भी कोई जालिम उनके ईमान और अकीदे का सौदा नहीं कर सकता है, उनका ईमान और अकीदा लूट नहीं सकता है। और जब आशिक रसूल बनेगा तो जमीन पर रहेगा, तब भी उसके इश्क का डंका बजता रहेगा, मर के कब्र में जाएगा, फरिश्ते उसका इस्तकबाल करेंगे। अब आप कहेंगे मौलाना साहब, अच्छा घबरा तो नहीं रहे, मैं टाइम देख रहा हूं, क्योंकि वक्त ऐसा है ना कि मुझे इस वक्त दो काम करना पड़ता है, एक तो जगाना भी पड़ता है और इजाजत भी लेनी पड़ती है, समझ रहे ना। अच्छा अभी 2:30 बजा है, घबराइए मत, ठीक है। अब आप कहेंगे मौलाना साहब आशिक रसूल बनेगा कैसे? आशिक रसूल हजरत अल्लामा इरशाद साहब आशिक रसूल बनेगा कैसे? कैसे बनावे अपने बच्चे को आशिक रसूल? हम कहेंगे मियाँ बड़ा आसान तरीका है, अपने बच्चे को हुजूर पर दुरूद पढ़ना सिखाओ, नबी पर सलाम पढ़ना सिखाओ। अरे बोलिए ना रे भाई, हाँ? अरे आशिक माशूक का जिक्र हो आशिक खामोश रहे, महबूब का जिक्र हो मुहिब खामोश रहे, आका का जिक्र हो गुलाम खामोश रहे। ये कहाँ की बात है यार? जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। आशिक रसूल बनेगा कैसे? अपने बच्चे को हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ने का आदी बनाए। जब बच्चा हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ने का आदी होगा, सलाम पढ़ने का आदी होगा, उसका सीना जब मुस्तफा का मदीना होगा तो वो आशिक रसूल बनता हुआ नजर आएगा। जमाना कहेगा ये मुस्तफा का आशिक जा रहा है, ये नबी का गुलाम जा रहा है, ये नबी का चाहने वाला जा रहा है। वो सुबह भी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ेगा, शाम को भी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ेगा, रात में भी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ेगा, हर लम्हा मुस्तफा पर दुरूद और सलाम का तोहफा पेश करता रहेगा। लोग दुरूद पाक को बहुत हल्का समझते हैं। मिलाद में हो, जलसा में हो, कहा जाएगा दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए तो मुंह ताकेगा, मुंह ताकेगा। 100 आदमी बैठा है तो 10 आदमी पढ़ेगा, 90 आदमी इसको देखेगा क्या पढ़ रहा है। अगर याद नहीं है ना दुरूद शरीफ याद कर लो। रिस्क में बरकत दुरूद शरीफ की वजह से, घर में बरकत दुरूद शरीफ की वजह से, कब्र में रोशनी दुरूद शरीफ की वजह से, बरकतों का नुज़ूल दुरूद शरीफ की वजह से। अब हम बताते हैं आप गाने वाले को रोकता कौन है? दुरूद शरीफ का फायदा। एक किताब है, गौर से सुनिएगा, अगर अल्लाह तौफीक देना जिंदगी में कभी तो वो किताब खरीद कर एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर जिंदगी में। मरिएगा ना तो कब्र रोशन होगी, मर जाएंगे ना तो कब्र रोशन होगी। एक किताब है जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। जरा जोर से बोले, क्या किताब का नाम है? दलाइलुल खैरात शरीफ। वो मुकम्मल किताब जो है दुरूद शरीफ की है, शुरू भी दुरूद शरीफ से, खत्म भी दुरूद शरीफ पर। 800 दुरूद पाक है उसमें। कितने? 800 दुरूद पाक है उसमें। बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लाह वालों ने कहा कि अगर किसी का काम नहीं होता है, दुआएं कबूल नहीं होती है, रिस्क में बरकतें नहीं होती हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही है, परेशानियां जन्म ले रही हैं, उस किताब को एक मर्तबा पढ़ो और पढ़कर रब की बारगाह में उस दुरूद पाक के वसीले से दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारा बिगड़ा मुकद्दर संवार देगा। आज मुसीबत आती है तो ताबीज गंडे के लिए जाते हो बाबाओं के पास, है ना? बाबाओं के पास जाते हो ना, ये चमत्कार बाबा है, ये नंगा बाबा है, हाँ
ये काना बाबा है, ये लंगड़ा बाबा है, 10-10 हजार रुपए 5-5 हजार रुपए के तावीज का देते हो, और मौलवी की चिरागी आज भी 11 रुपए। मदरसे का बच्चा अगर फातिहा पढ़ने के लिए जाए तो आज भी लोग 5 रुपए देते हैं, 5 रुपया। बाबा जिसने एक वक्त नमाज नहीं पढ़ता, एक दिन का रोजा नहीं रखता, 20-20 उंगलियों में अंगूठियां पहनता है, नबी की शरीयत के खिलाफ काम करता है, हर वक्त वो इधर उधर का काम करता है, उसके ऊपर इतना भरोसा करते हो कि उसको एक तावीज का 5,000 नजराना और 10,000 नजराना देकर तुम लोग सद करते हो, जबकि उसकी तावीज में कोई असर ही नहीं होता है। एक तावीज क्या 100 तावीज उसकी लाकर घर में लटका दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं एक जुमला ये भी कहता हूं, कभी बाबा को लाके लटका दो, कभी बाबा को उठाओ और लटका दो पंखा में, तब भी कोई फायदा नहीं। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, लेकिन तावीज उनसे लो जो नबी का गुलाम हो, नबी का आशिक हो, नबी की शरीयत पे चलता हो, इसलिए कि तावीजात में असर उसी वक्त होगा जब तावीज लिखने वाले की जबान भी पाक हो, दिल भी पाक हो और कलम भी पाक हो। जबान भी पाक, दिल भी पाक, कलम भी पाक, और उसका हर हर कदम मुस्तफा की शरीयत के दरबार से चलता हो, नबी के कानून के दरबार से चलता हो। तो मैं ये कह रहा था कि बुजुर्गों ने फरमाया कि कोई भी काम जायज नाजायज नहीं, जो बिगड़ रहा है, नहीं हो रहा है, उस किताब को 1 हफ्ते में पढ़ना है। सोमवार से शुरू करना है, पीर के दिन से, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, शनिचर, इतवार को खत्म करना है, और उसके बाद जो दुआ मांगो जायज दुआ, अल्लाह छप्पर फाड़ कर तुम्हें अता फरमाएगा, और कब्र में रोशनी तो होगी ही नहीं, ठीक है ना। और सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग यानी कि गरीब नवाज का जो सिलसिला है, उसके बुजुर्ग आज भी उस किताब को वजीफे के तौर पे पढ़ते हैं, वजीफे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं। तो अल्लाह कभी तौफीक देना, मार्केट से किताब खरीदिए और कभी पढ़ लीजिए और दुआ कीजिए, अब फिर देखिए जिंदगी में मजा कितना है और सुकून कितना है। उस किताब को लिखने वाले मिस्र के बहुत बड़े आलिम हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैहि। किसी ने पूछा, हजरत ऐसी किताब लिख डाली आपने जो शुरू भी दुरूद शरीफ से है और खत्म भी दुरूद शरीफ पर है, 800 दुरूद पाक है, ऐसे ही लिख दिया आपने या कोई खास वजह थी दुरूद पाक की किताब लिखने की? हजरत ने फरमाया एक खास वजह थी। कहा बता दीजिए, कहा बता दूं, कहा हाँ हुजूर बता दीजिए। हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली फरमाते हैं, बाबू सुन लो, एक मर्तबा मैं सफर कर रहा था, अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े मिस्र के आलिम हैं, वो कहते हैं कि मैं एक मर्तबा सफर कर रहा था, सफर करते करते जोहर की नमाज का वक्त आया या असर की नमाज का वक्त आया। अब जब नमाज का वक्त हुआ तो मैंने सोचा कि वजू बना लिया जाए और वजू बनाकर नमाज की अदायगी कर ली जाए। मैं पानी की तलाश में निकल गया, इधर उधर पानी ढूंढता रहा लेकिन पानी न मिला। बहुत ढूंढने के बाद दूर से एक कुआं नजर आया, मैंने देखा कुआं है, मैं सोचा कि वहां तो पानी होगा। हजरत शेख कहते हैं कि मैं उस कुएं के पास गया, देखा कुएं में पानी तो है लेकिन कुएं का पानी इतना नीचा है कि बगैर रस्सी डोल के कुएं का पानी निकल नहीं सकता है। हजरत शेख कहते हैं कि मैंने चारों तरफ तलाशा कि जब यहाँ पर कुआं है तो रस्सी भी होगी, डोल भी होगा, और रस्सी डोल से पानी निकाल कर वजू कर लूंगा, नमाज पढ़ लूंगा। बहुत ढूंढा लेकिन न रस्सी मिली न डोल मिला, लेकिन कुएं में पानी है, बहुत नीचा है, निकालूं तो निकालूं कैसे? हजरत शेख कहते हैं मैंने देखा कि उसी कुएं से सटा हुआ एक गरीब मुसलमान का घर था। उस घर की छत पर एक 7 साल की बेटी खेल रही थी। मैं मुतफक्किर था, परेशान था, या अल्लाह वजू बनाऊं कैसे, पानी निकले कैसे, नमाज पढ़ूं कैसे, तुझे सजदा करूं कैसे? जब मुझे मुतफक्किर पाया उस लड़की ने तो वो 7 साल की लड़की मेरी तरफ मुतवज्जह होती है और होने के बाद कहती है, ऐ चचा ये तो बताएं कौन है आप, कहां से आए हैं आप, क्या काम है, क्या सोच रहे हैं? हजरत शेख कहते हैं बेटा वजू के लिए पानी चाहिए और पानी बहुत नीचा है, रस्सी भी नहीं, डोल भी नहीं, पानी निकले
कैसे? वो बच्ची कहती है चचा ये तो बताएं कि आपका नाम क्या है। वो बच्ची नाम से जानती थी, चेहरे से हजरत शेख को पहचानती ना थी। हजरत शेख मोहम्मद बिन सलमान ने कहा बेटी मेरा नाम शेख मोहम्मद बिन सलमान अल जजूली है। इतना सुना 7 साल की बच्ची ने तो तड़प गई और तड़प के कहती है चचा आप वही शेख मोहम्मद बिन सलमान है जिनके इल्म और फजल का चर्चा मिस्र की गलियों में है। आप वही शेख मोहम्मद बिन सलमान है जिनकी विलायत की दास्तानें सुनाई जाती है। आप वही शेख मोहम्मद बिन सलमान है जिनके तकवा और तहारत की मिसालें दी जाती है। हजरत शेख कहते हैं बेटा हाँ मैं वही शेख मोहम्मद बिन सलमान हूँ। इतना जब उस 7 साल की बच्ची ने सुना तो 7 साल की बच्ची क्या कहती है सुन लीजिए चचा इतने बड़े आलिम हैं आप, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं आप, इतने बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं आप और कुएं से पानी भी निकालना नहीं आता। हजरत शेख कहते हैं मैंने समझा कि बच्ची ने समझा नहीं। मैंने कहा बेटी पानी तो निकलता लेकिन उस वक्त निकलता जब रस्सी होती और डोल होता। यहाँ रस्सी भी नहीं है और यहाँ डोल भी नहीं है और कुएं का पानी बहुत नीचा है। आखिर कुएं का पानी निकले कैसे बगैर रस्सी डोल के? हजरत शेख कहते हैं कसम है उस रब की जिसने हमें पैदा किया है। वो 7 साल की बच्ची छत से नीचे ना आई बल्कि छत के ऊपर से उसने आवाज दिया चचा मैं बताती हूँ कुएं से पानी निकलता कैसे है। मैं बताती हूँ बगैर रस्सी डोल के कुएं से पानी निकलता कैसे है। हजरत शेख कहते हैं वो बच्ची छत के किनारे आई और कुएं की तरफ उसने अपना मुंह किया और मुंह करने के बाद उसने अपना थूक कुएं में डाल दिया। हजरत शेख कहते हैं जो ही उसके थूक का कुएं में पड़ना था कि मैंने देखा कि कुएं का पानी उछलकर ऊपर से जारी हो गया। कुआं चश्मा बन के जमीन पर जारी और सारी हो गया। वो बच्ची कहती है चचा बगैर रस्सी डोल के कुएं से पानी ऐसे निकला करता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत शेख कहते हैं कि मैं तो वजू बनाना भूल गया। एक तरफ मैं उसकी उम्र देखता हूं और दूसरी तरफ उसका ये अमल देखता हूं कि इतनी छोटी उम्र में इसके थूक में इतनी बरकत कहां से आई कि कुएं में गिरा तो कुएं का पानी ऊपर से जारी हो गया और अपने आप ऊपर आ गया। हजरत शेख कहते हैं बेटी ये बताओ ये कमाल तुम्हारे अंदर आया कहां से? थोड़ा जोर से बोल देना। ये कमाल तुम्हारे अंदर आया कहां से? वो बच्ची कहती है चचा इतने बड़े आलिम हैं आप ये भी नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते। कहा बेटी बता दो। तो वो बच्ची कहती है चचा सुनना चाहते हैं आप? ये मेरा कमाल नहीं है, मेरे वजीफा का कमाल। ये मेरा कमाल नहीं है, मेरे वजीफा का कमाल है। मेरी उम्र छोटी जरूर है, मेरा वजीफा बहुत बड़ा है। बेटी बता दे कौन सा वजीफा पढ़ती हो? कहा चाचा जब मैं दूध पीती थी ना अपनी माँ का तो मेरी माँ हुजूर पर दुरूद पढ़कर मुझे दूध पिलाती थी। मेरी माँ बहनों तुम भी गौर से सुनना, ये बातें तुम्हारे लिए हैं। वो कहती है कि जब मैं दूध पीती थी तो मेरी माँ दुरूद पढ़कर मुझे दूध पिलाती थी। जब मैंने दूध छोड़ा मैं रोटी खाने लगी, मेरी माँ आटा गूंथती मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ती, मेरी माँ रोटी बनाती मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ती, मेरी माँ रोटी तोड़ के टुकड़ा बना के खिलाती मुझे, नबी पर दुरूद पढ़ती और साथ साथ मैं सुनती भी थी कि मेरी माँ दुरूद पढ़ रही है आका पर। जब मैं बोलने लगी और समझने लगी तो मेरी माँ ने मुझे नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ना सिखा दिया, दुरूदो पढ़ सलाम पढ़ना सिखा दिया। जब से मैंने होश संभाला है तब से लेके आज तक मैं सुबह भी नबी पर दुरूद पढ़ती हूँ, शाम में भी नबी पर दुरूद पढ़ती हूँ, दोपहर में भी नबी पर दुरूद पढ़ती हूँ, रात में भी नबी पर दुरूद पढ़ती हूँ। हर लम्हा हर घड़ी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ती हूँ, जिसकी बरकत ये है कि अल्लाह ने मेरे थूक में इतनी ताकत दी कि कुएं का पानी उछल कर ऊपर से जारी हो गया। ये मेरा कमाल नहीं है, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने का कमाल। ये
मेरा कमाल नहीं है, ये मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ने का कमाल है। चचा जाइए वजू कर लीजिए। हजरत शेख चले वजू करने, अभी आधे रास्ते पे पहुंचे हैं कि उस बच्ची ने फिर आवाज दिया, चचा सुनिए, एक सवाल का और जवाब दे के जाइए। कहा बोलो बेटी। अब सवाल सुनिएगा, कसम से मचल जाइएगा, ये पूरे जलसे का निचोड़ है ये सवाल और उसका जवाब। अल्लामा इरशाद साहब क़िबला, वो बच्ची कहती है, चचा चचा क्या आप उनको जानते हैं? चचा क्या आप उनको जानते हैं जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम अता फरमाता? क्या आप उनको जानते हैं? हम होते, अल्लामा इरशाद साहब होते, अल्लामा इंतखाब साहब होते, हमारे ये उलमा होते तो क्या कहते? अरे मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? बुखारी मैंने पढ़ी है, मुस्लिम मैंने पढ़ी है, तिरमिजी मैंने पढ़ी है, नसई हमने पढ़ी है, अबू दाऊद हमने पढ़ी है, मिशकात हमने पढ़ी है, मुस्तफ़ा की सीरत की किताबें हमने पढ़ी है। हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? लेकिन हजरत शेख मोहम्मद बिन सलमान का जवाब सुनो। हजरत शेख फरमाते हैं, बेटी मैं जानता तो जरूर हूं, लेकिन लगता है कि तू मुझसे ज्यादा उन्हें पहचानती है, तू मुझसे ज्यादा मुझे उन्हें पहचानती है। बेटी तू बता दे वो कौन है जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह ऊंचा मकाम अता फरमाता है। वो 7 साल की बेटी कहती है, चचा बता दूं कौन है वो? चचा बता दूं कौन है वो? चचा बता दूं कौन है वो? हाँ मेरी बेटी बता दे कौन है वो। तो हजरत शेख मोहम्मद बिन सलमान से वो बच्ची कहती है, चचा सुनिए, वो रहमत वाले मुस्तफा हैं, वो करीम आका हैं जो जंगलों में चले जाते हैं तो जंगल के दरिंदे भी अपनी झाड़ियां छोड़कर जिनके दामने रहमत से लिपट जाया करते हैं, दामने करम से लिपट जाया करते हैं, वो रहमत वाले मुस्तफा हैं जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह ऊंचा मकाम अता फरमाता है। अल्लाह 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 ऊंचा मकाम अता फरमाता है। अब मुसलमानों बताओ, जिस घर की 7 साल की बेटी का ये हाल है कि उसके थूक में इतनी बरकतें हैं कि पानी ऊपर आ जाए, बताओ उसकी माँ का आलम क्या होगा, उसके बाप का आलम क्या होगा, उस घर के बड़ों का आलम क्या होगा। इसलिए एक जुमला कहता हूं, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ना सिखाओ। बड़े जो होते हैं ना, बच्चों के लिए आइडियल होते हैं। बच्चे बड़ों को जो करता देखते हैं वो बच्चे अपने आप करने लगते हैं। बच्चा देखता है मेरा बाप नमाज पढ़ता है, बच्चा देखता है मेरा बाप वजू करता है, बच्चा देखता है कि मेरा बाप सजदा करता है। एक छोटा बच्चा वो बाप के बगल में खड़े होकर वैसे ही करता है जैसे उसका बाप कर रहा है। बाप कयाम में है, बेटा कयाम में है, बाप रुकू में है, बेटा रुकू में है, बाप सजदे में है, बेटा सजदे में है, बाप कादे में है, बेटा कादे में है। और जब वो बालिग होता है उसे बताने की जरूरत नहीं है नमाज कैसे पढ़ना चाहिए। इधर अजान होती है, उधर बेटा मस्जिद जाता है। जमाना कहता है बेबाप नमाजी था, बेटा भी नमाजी हो गया। और जिसका बाप जुआ खेलता हो, जिसका बाप शराब पीता हो, जिसका बाप ताड़ी पीता हो, जिसका बाप झूठ बोलता हो, वो बेटा देख रहा है कि मेरा बाप जुआड़ी है, मेरा बाप ताड़ीबाज है, मेरा बाप शराबी है, मेरा बाप झूठा है। तो बाप को देखकर वही तो सीखेगा। तो जब बाप ही बिगड़ा है वो बेटा को क्या सुधारेगा? हा? क्या सुधारेगा वो? इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को दीन सिखाओ। सरकार गौसे आजम जब पढ़ने के लिए बगदाद गए तो माँ ने क्या कहा था, बेटा कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलना। एक बात और सुन लीजिए, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में बहुत अच्छे इंतजाम होते हैं, दावतें होती हैं, पुलाव बिरयानी का इंतजाम रहता है। हम लोगों ने आज से 25 साल पहले पढ़ा तो उस वक्त के हालात कुछ और थे। और सरकार गौसे आजम की जिंदगी देखिए, कितने साल पढ़े सरकार गौसे आजम? 12 साल। और 12 साल में 7 साल पत्तियां खाकर पड़ी, दरख्तों की पत्तियां खाई है गौसे आजम ने। अब 12 साल इल्म जाहिरी हासिल करने के बाद 2 साल इल्म तसव्वुफ पढ़ा। कितने हो गए?
14 साल। आज बाबा लोग कहते हैं ना, ये पीर लोग, जाहिल पीर लोग, अरे हम लोग तरीकत वाले हैं। हाँ, ये मौलवी क्या जाने तरीकत क्या। हम कहते हैं गौसे आजम से बड़ा भी कोई आलिम है? वो वलियों के सरदार भी हैं और आलिमों के आका भी। मैं ये बताना चाहता हूं कि तरीकत को शरीयत से और शरीयत को तरीकत से अलग मत करना। जहां शरीयत नहीं वहां न तरीकत आ सकती है, न मार्फत आ सकती है, न हकीकत। और शरीयत कहां मिलेगी? मदरसे में। शरीयत मदरसे में। तो सुनो, सरकार गौसे आजम की बात आ गई तो आला हजरत ने तो पहले ही कह दिया ना, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। हम तो कादरी हैं मियाँ, है ना? कादरी है, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। समझ रहे हैं? तो हम तो कादरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 14 साल पढ़ाई की। आज का लड़का एक ही साल में भाग जाता है। 14 साल पढ़ने के बाद अल्लामा इंतखाब साहब 25 साल बगदाद के जंगलों में रियाजत की। कितने साल? 25 साल बगदाद के जंगलों में अल्लाह की इबादतें की। और 25 साल इबादत करने के बाद जब मदरसा निजामिया लौटे ना, तो 33 साल तक गौसे आजम मदरसा निजामिया के मसनद पर बैठकर या तो रब का कुरान सुन पढ़ाया है या मुस्तफा की हदीस पढ़ाई। 33 साल तक दर्स देते रहे गौसे आजम। ये तो दिन का मामला है। और रात का हाल ये था कि 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी। मतलब यह है कि 40 साल तक सोए ही नहीं। 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर कुरान की तिलावत की। यह है गौसे आजम। और आज हमारा हाल। और आज हजरत उफ मत पूछिए, तबाह करके रख दिया है, तबाह कर दिया है। हर तरफ तबाही है। इस तबाही का जिम्मेदार जितना पीर लोग हैं उतना कोई नहीं। तबाह करके रख दिया। अब ये मत सोचिएगा कि मैं मुरीद नहीं हूं, मैं भी पीर वाला हूं। पीर वाला भी हूं, पीराने पीर वाला भी हूं। समझ रहे हैं ना? मैं उन पीरों की बात करता हूं, झुटैला पीर सब, जिसको शरीयत से कोई मतलब नहीं, अपने मतलब की बात करता है वो। और आजकल की हालत क्या है? हर आदमी किसी के चक्कर में फंस गया तो उसको वली से कम नहीं कहता, सीधे कहता है बहुत भारी वली है, पहुंचे बाबा है। एक वक्त की नमाज नहीं, कहां पहुंच गया जी? एक वक्त का रोजा नहीं, कहां पहुंच गया? कोई अमल नहीं, कहां पहुंच गया? सुनो, तावीज लेना है अल्लामा के पास आओ। मैं तो कहता हूं कि मस्जिद के इमाम से बड़ा वली कोई नहीं। इतना तो है कि वो 5 वक्त का नमाजी है, कुरान का ताली है। अल्लाह के वली की बारगाह में बैठे हैं आप ना, एक तरफ हुजूर का घर है, एक तरफ अल्लाह के वली का रोजा है। सुभान अल्लाह। अरे यार, दोनों हाथ में लड्डू है आपके। समझ रहे हैं ना? अल्लामा इंतखाब साहब, आज लोग वली 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 खूब चिल्लाते रहते हैं। आप पीछे अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा। हम आप ही को देखना चाह रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर की आपसे मुलाकात है। सामने तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी बोलना भी पड़ता है, इजहार हकीकत। हाँ, मैं कमरे में था तो बहुत सारी बातें, हाँ, आपके असातिज़ा से हुई हमारी, आपके ताल्लुक़ से जो तासुर पेश किया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर तक ऐसे लोग नज़र नहीं आते। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला खैर के साथ लंबी उम्र अता करे, ताकि आप मसलक आला हज़रत का काम करते रहें, दीन का काम करते रहें।
मैं तो कहता हूं कि जो 5 वक्त का नमाजी हो, जो दीन का काम करता हो, जो मदरसे का काम करता हो, जो अपने मुदर्रिसीन के साथ खुश अखलाकी से काम पेश आता हो, जो बच्चों के साथ पेश आता हो, उससे बड़ा वली कौन है? उससे बड़ा वली कौन है? हज़रत जुनैद बगदादी के पास एक शख्स पहुंचा ना मुरीद होने के लिए, 6 महीना तक रहा। ये सोच के गया कि कोई करामत देखूंगा तब मुरीद हो जाऊंगा। 6 महीने के बाद लौट रहा है। हज़रत ने पूछा क्या बात है, आए भी जा भी रहे हो, कुछ बोले भी नहीं? कहा नहीं, क्या बोले? कहा नहीं बोलो तो। कहा आया था इसलिए मुरीद होने का। फिर क्या हुआ? कहा सोचा था करामत देख कर मुरीद होगा, करामत देखा नहीं इसलिए जा रहा हूं। हज़रत ने फरमाया सुनो, जमीन पे तैरने का नाम विलायत नहीं है, आसमान पे उड़ने का नाम विलायत नहीं है। इस 6 महीने में मुझे जमीन पर तैरते तो नहीं देखा, आसमान में उड़ते तो नहीं देखा, लेकिन ये तो बता क्या कोई कदम मेरा मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ उठते देखा है? का ये तो नहीं देखा। का सबसे बड़ा वली वो है जिसका एक एक कदम मुस्तफा के कानून के एतबार से उठता हो और चलता हो। अब सुनिए, एक हम माजून देते हैं आपको। ज्यादा जब लोग अपने आप को वली कहने लगे ना, तो उसकी विलायत नाप लीजिएगा। हम तराजू दे रहे हैं, तराजू और वो बटखरा जो होता है ना, सब मिला के नापिएगा ये है कि नहीं है। अंधी तकलीद नहीं, आंख बंद करके किसी के जुब्बे और पगड़ी को देखकर भरोसा करने की जरूरत नहीं। नहीं तो ईमान और अकीदा सब चला जाएगा, अमल भी बर्बाद हो जाएगा। आखिरी बात सुन लीजिए, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मैं टाइम देख रहा हूं। मैं ये सोचता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप शाह साहब को मिला। अब चूंकि हम बोले तो गए, मौलवी साहब बोल के चले गए, अल्लामा शाह साहब बोलेंगे तो गए अपनी बात बोल के चले गए, अल्लामा इंतखाब साहब अपनी बात करके चले गए। हम गौसे आजम की बात कर रहे हैं, हम गौसे आजम की बात करते हैं, हम पीराने पीर की बात कर रहे हैं। हम बताते हैं कि गौसे आजम ने विलायत के लिए कितनी चीजें जरूरी करार दी। गौसे आजम फरमाते हैं जिसके अंदर देखो 12 शर्त, उसी को वली मानो। ये बात इसलिए बयान कर रहा हूं कि अल्लाह के वली की बारगाह में गौसे आजम फरमाते हैं कि जिनके अंदर 12 शर्त ना हो या 12 शर्त में से एक शर्त भी मफकूद हो, वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। सुन लीजिए, हम बता दें। अरे बड़े अच्छे लग रहे हैं आप, जरा मुस्कुरा के बोलिए ना, जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। और जो आज जब सीधे पीर सब बना हुआ है, देख रहे हैं ना, बाप पीर तो बेटा भी पीर। ये कौन सा तरीका है जी? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो पहले ही पाबंदी लगा दी। अबू बकर सिद्दीक खलीफा थे, अगर वो चाहते तो अपने बेटे को खलीफा बना देंगे नहीं। बेटे भी तो सहाबी रसूल थे, लेकिन बेटे को नहीं बनाया, फारूक आजम को बनाया। और फारूक आजम को बनाकर ये पैगाम दे दिया, बाप पीर हो जरूरी नहीं कि बेटा भी पीर हो। बेटा लायक होगा तभी उस मसनद पे बैठेगा, अगर नालायक है तो मत बैठो। विरासत में ये सब नहीं मिलती, ये तो मुस्तफा की विरासत है, ये तो मुस्तफा जाने रहमत की विरासत है मियां। अब सुनो, पीर हो वली हो, गौसे आजम क्या फरमाते हैं? सरकार बगदाद फरमाते हैं ला यजूज़ु लिशैखिन अन यजलिसा अला सज्जादतिन निहाया व यतक़ल्लदु बिसैफिल इनाया हत्ता इसनता अशरता खसलतन। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं किसी पीर के लिए पीरी मुरीदी के मसनद पर बैठना उस वक्त तक जायज नहीं है जब तक कि उसके अंदर 12 शर्तें मौजूद ना हो। अब तो बोलिए रे बाबा, कितनी शर्तें हैं? ला यजूज़ो, मैं उन्हीं की इबारत नकल कर रहा हूं। ला यजूज़ो लिशैखिन अन यजलिसा अला सज्जादतिन निहाया व यतक़ल्लदु बिसैफिल इनाया
हत्ता इसनता अशरता खसलतन, किसी भी पीर के लिए पीरी मुरीदी के मसनद पर बैठना उस वक्त तक जायज नहीं है जब तक कि उसके अंदर 12 खसलतें मौजूद ना हो, 12 सिफतें मौजूद ना हो। अब 12 कौन है? इसनतान मिन अल्लाह, 2 सिफत अल्लाह की, व खसलतान मिन नबील करीम, 2 सिफत हुजूर की, व खसलतान मिन अबी बकर सिद्दीक, 2 सिफत हजरत अबू बकर सिद्दीक की, व खसलतान मिन उमर बिन खत्ताब, 2 खसलत हजरत फारूक आजम की, व खसलतान मिन उस्मान बिन अफ्फान, 2 खसलत उस्मान गनी की, व खसलतान मिन अली इब्न अबी तालिब, और 2 खसलत हजरत अली मुश्किल कुशा की। 12 हुई, 2 रब की, 2 हुजूर की, 2 अबू बकर सिद्दीक की, 2 फारूक आजम की, 2 उस्मान गनी की, 2 अली मुर्तजा की। 12 हो गई। अब कौन कौन है 12? ये तो 12 हो गई, तफसील उसकी क्या है अब सुनिए। इसनतान मिन अल्लाह, 2 सिफत रब की, 2 सिफत, अन यकून सत्तारन व गफ्फारन। पीर वही हो सकता है, वली वही हो सकता है जिसके अंदर सिफते सत्तारी भी हो और सिफते गफ्फारी भी। मतलब क्या है सिफते सत्तारी गफ्फारी का? कि पीर या वली वही हो सकता है जो मुरीदों की गलतियों पे पर्दा भी डाल दे और मुरीदों की गलतियों को माफ भी कर दे। डॉक्टर साहब, सिफते सत्तारी भी हो और सिफते गफ्फारी भी हो, ये 2 शर्त हो गई। व खसलतान मिन नबील करीम, और 2 सिफत हुजूर की, अन यकून शफीकन रफीका, वो शफकत करने वाला हो और नरम बोली बोलने वाला। पीर वही हो, वली जो शफकत करने वाला हो और नरम बोली बोलने वाला हो। ये सिफत हुजूर की है 2, ठीक है। खसलतान मिन अबी बकर सिद्दीक, और 2 सिफत हजरत अबू बकर सिद्दीक की, अन यकून सादिकन, वो सच्चा हो, हजरत वो सच्चा हो। अब आप कहेंगे मौलाना कौन अपने आप को झूठा कहता है? सभी लोग तो अपने आप को सच्चा कहते हैं डॉक्टर साहब, कोई कहेगा कि मैं झूठा हूं? हाँ? तो सब हो गया पीर। मैंने कहा नहीं, गौसे आजम ने अधूरा नहीं छोड़ा, अधूरा नहीं छोड़ा। फरमाते हैं यकून सादिक, वो सच्चा भी हो, वो मुतसद्दिकन, जमाने के लोग उसे सच्चा मानते भी हो। खुद कहने से सच्चा नहीं होगा, लोग भी सच्चा कह रहे हो, वो अल्लाह का वली होगा, वो पीर होगा। हो गए ना 6। खसलतान मिन उमर बिन खत्ताब, 2 सिफत हजरत फारूक आज़म, अन यकून अम्मारन व नहार, वो नेकियों का हुक्म देता हो, बुराइयों से रोकता हो। वो नेकियों का हुक्म देता हो और बुराइयों से रोकता हो। 8 हो गए। वो खसलतान मिन उस्मान इब्न अफ्फान, और 2 सिफत हजरत उस्मान गनी की, अन यकून ताआमन व क़ाइमुल लैल वन्नासु नाइम, बहुत ज्यादा खाना खिलाने वाला, बहुत ज्यादा सखावत करने वाला हो, और जब रात में लोग सो जाए तो कयाम करने वाला हो, नमाज पढ़ने वाला हो। ये उस्मान गनी ने कहा, उस्मान गनी की 2 सिफत है, बहुत ज्यादा सखावत करने वाला, खाना खिलाने वाला। बुजुर्गों की बारगाह में देखते हैं लंगर बहुत चलते हैं, ये सड़क छाप बाबा खुद खाता है, खिलाएगा क्या? और जब लोग सो जाएं तो ये रातों को जग कर क़याम करता हो, अल्लाह की बंदगी करता हो। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अगर ये तकरीर में किसी दूसरे शहर में करता ना
लेकिन वक्त ऐसा है कि आप खामोशी से सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। ये 10 हो गए ना, 10 हो गए। वखसलतान मिन अली इब्न अबी तालिब, और 2 सिफत हजरत मौलाए कायनात की। हजरत मौलाए कायनात ने तो डॉक्टर साहब ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है। हजरत ताबूत में आखिरी कील। अब सुनिए, वखसलतान मिन अली इब्न अबी तालिब, 2 सिफत हजरत अली की क्या है? अन यकून आलिमन, अन यकून आलिमन व शुजान, कि जो पीर हो वो साहिबे इल्म भी हो और बहादुर भी हो। वो डरता ना हो किसी से, चाहे बादशाह हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे अमीर हो, बल्कि हर जगह वो सच बोलता हो और हर जगह वो बिल्कुल सबके सामने अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत और इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान करता हो। चाहे बादशाह जालिम हो, राजा जालिम हो, अली फरमाते हैं जो साहिब इल्म होगा वही अल्लाह का वली होगा, जो साहिब इल्म होगा वही पीर हो सकता है, और जो बहादुर हो। इसलिए तो आपने बुजुर्गों की कहानी सुनी है, अकबर के सामने हो चाहे किसी के सामने, अल्लाह वाले डट गए, उसकी बादशाहत का कोई ख्याल न किया, कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह से डरता हूं। तो ये 12 शर्तें पीर होने के लिए ये गौसे आजम फरमाते हैं। इसलिए ये तराजू दिया तौलने के लिए, मैंने आपको सुना दिया। बहुत सारा पीर हमसे हमारे खिलाफ हो गया, जल्दी हमको पीर लोग दावत नहीं देता है, सही ना बोलना है। जब से ये शर्त मैंने बयान की है हजरत, आप यकीन नहीं मानेंगे, हाँ कितने पीर से मुरीद का झगड़ा हो गया, समझे ना, कि कहां से बयान कर दिया। आज तक किसी मौलवी ने बयान नहीं किया है। हाँ, अलायदुल जवाहिर, उस किताब में ये सरकार गौसे आजम की किताब, उसमें ये 12 शर्तें मज़कूर हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं अपने इमाम से मोहब्बत करो, मदरसे के उलमा से मोहब्बत करो, इन नबी के मेहमानों से मोहब्बत करो। और एक मशवरा दे के जाता हूं मैं, अगर दुआएं कबूल नहीं होती है, परेशान हो, मुसीबत ज़दा हो, बीमारियों से घिरे हो, ठीक है, अगर घर में माँ बाप जिंदा हो या माँ बाप में से कोई जिंदा है, जाके दुआ करा लो। पीर साहब के पास बाद में आना, आलिम साहब के पास बाद में आना, मुफ्ती साहब के पास बाद में आना। अगर माँ जिंदा है, माँ के पास जाके कहो अम्मी जान बीमार हूं, दवाएं काम नहीं करती, दुआ कर दीजिए। बेरोजगार हो, रोजगार नहीं मिलता, दुआ कर दीजिए। परेशान हाल हो, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती, दुआ कर दीजिए। कसम खुदा की, अगर बूढ़ी माँ ने अपनी तोतली जबान से अपना आंचल उठाकर दुआ कर दिया, अल्लाह तुम्हारी बीमारियों को दूर फरमाएगा, तुम्हारे रोजगार को भी लगा देगा, तुम्हारी परेशानियों को भी दूर फरमाएगा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है, बेशक। लेकिन अफसोस ये है, ठंडी का मौसम है ना, कोई बूढ़ा बेचारा बाप है, खांसी हो रही है, 100 की दवा ला के, सिरप ला के बेटा नहीं देगा। अब पीर साहब आ जाए तो 500 नजराना दे देगा। सुन लो, 500 नजराना नहीं दोगे तो पकड़ नहीं है, लेकिन बाप बीमार है, दवा ना करोगे ना तो बड़ी मार पड़ेगी। बिल्कुल हक है। बीमार है, अगर दवा नहीं कराओगे तो बहुत मार पड़ेगी। इसलिए कि किसी किताब में यह नहीं कहा गया कि पीर जन्नत है, कि पीर जन्नत है, मैंने या पीरानी अम्मा जन्नत है। कहा गया बाप माँ जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए
अगर किस्मत ने साथ दिया और माँ बाप में से कोई जिंदा है उनसे दुआ करें, कसम खुदा की, दिल से माँ बाप में से किसी ने भी दुआ कर दिया ना, अल्लाह ताला माँ बाप की दुआओं को औलाद के हक में कभी मरदूद नहीं करता है, नामंजूर नहीं करता है, चाहे माँ बाप बेनमाजी हो चाहे नमाजी, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता माँ बाप दुनिया से चले गए, किसी बाबा की तावीज के चक्कर में मत पड़ोगे, मत पड़ना किसी बाबा की तावीज के चक्कर में, बल्कि कुछ नजराने लेकर अल्लामा इरशाद साहब के पास आओ और आके कहो कि हजरत ये लीजिए, नबी के मेहमानों को मैं बांट दीजिए और अपनी परेशानी बताइए कि हुजूर मेरे लिए दुआ करवा दीजिए। कसम खुदा की, इन मुस्तफा के मेहमानों ने दिल से दुआ कर दिया, अल्लाह तुम्हारा बिगड़ा मुकद्दर सवार देगा, इसलिए कि ये मुस्तफा के मेहमान है और दिल से दुआ करेंगे कबूल होगी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। जिंदाबाद। समझ रहे हैं? और सुनो, मजार पे चादर चढ़ाना जायज है, चढ़ा सकते हो आप, ठीक है, लेकिन अगर मजार की चादर से बढ़कर अगर गांव में कोई गरीब है ना, अभी ठंडी का मौसम है, देखिए मुझको किसी ने कहा नहीं है, वल्लाह मैं अपनी बात अपने से करता हूं, मैं किसी के कहने पे तकलीफ भी नहीं करता। चादर, साहिब मजार को चादर की कोई जरूरत है, वो तो जन्नत में आराम कर रहे हैं। साहिब मजार को चादर की जरूरत नहीं है। अगर चादर चढ़ाना हो ना तो उन्हीं के नाम से एक कंबल लाकर मदरसे में दे दो, 2 कंबल लाकर मदरसे में दे दो, उन्हीं के नाम पे दे दो, जाके कहो हुजूर मैंने आपके मजार पे चादर तो नहीं चढ़ाई इसलिए कि आपको चादर की जरूरत नहीं है, आपके नाम से नबी के मेहमानों के लिए हमने 10 कंबल दिया है ताकि ठंडी से बच सके। और सुनो, एक तरीका और बताता हूं, आखिरी बात सुन लो। आज हमारे समाज में ये बातें तो होती रहती हैं हमेशा, लेकिन मैं एक तरीका हजरत बता रहा हूं, अल्लामा साहब, अल्लामा इंतखाब साहब, जैसे कि हमारे समाज में इमाम की या उलमा की तनख्वाहें, ठीक है ना, बहुत कम है, उनसे जरूरियात पूरी नहीं होती उनकी। मान लीजिए किसी की 8,000 है, किसी की 10,000 है, हम लोगों के घर का खर्चा 50,000 रुपए है, अब बताइए कैसे होगा? 10,000 कमाएगा तो कहां से 50,000 खर्च करेगा? और उस वक्त बहुत अफसोस होता है जब किसी आलिम के घर में कोई बीमार पड़ जाए या बेटी की शादी हो, बेचारा कमाया खाया कुछ जमा तो किया नहीं, अब बेटी की शादी कैसे करेगा? कोई बीमार पड़ गया तो इलाज कैसे करवाएगा? उस वक्त बहुत दुख होता है। आज लोग अपने बच्चों की शादियों में 50-50 हजार का फटाका डीजे उल्टा सीधा कर देते हैं, लेकिन किसी आलिम को देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। तो सुन लीजिए, मैं एक बात बताता हूँ, आज लोग बहुत सारे कहते हैं ना कि कमेटी है, कमेटी ने तनख्वाह मुतय्यन किया, हम क्या करें? तो आप कर सकते हैं, ये करें, मस्जिद में इमाम साहब है, जुमा के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं, आप जाएं, अपनी हैसियत के मुताबिक 50 रुपया 100 रुपया लेके जाएं, जुमा के बाद मुसाफा करें, हम मुसाफा करके उनकी जरूरियात को पूरी करें। कसम है रब की जिसने हमें पैदा किया है, मरने के बाद तुम्हारा बेटा तो भूल जाएगा, लेकिन तुमने जिस आलिम की दुनिया में खिदमत की है, जब तक वो जिंदा रहेगा अपनी दुआ में तुम्हें शामिल करता है। और सही पूछिए तो मैं खुद मदरसे के बच्चों से कहता हूं कि बाबू मेरे लिए दुआ करो, वो कहीं का बच्चा हो, वो हमारा है, ये जन्नत के फूल हैं ये। और आज लोग बड़ी अपना बेटा जो भी कुछ करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मदरसे का छोटा छोटा बच्चा जो है ना, अगर नमाज के टाइम में घूमता रहेगा, अब फिर देखिए चर्चे शुरू हो जाएंगे। आज मैं बोल के जा रहा हूं, सुन लो, मत खराब करो अपनी दुनिया को, अपनी आखिरत को मत खराब करो।
अब बताओ, ये ठंडी का मौसम है ना, तुम्हारा 30 साल का बेटा 10 बजे सुबह में उठता है दिन में सो के। अब बता, मदरसे में 10 साल का जो बच्चा है वो सुबह फजर में 5 बजे उठकर अल्लाह के लिए इबादत करता है, कुरान की तिलावत करता है। ऐशा के वक्त में तुम्हारे बेटे टीवियों में और मोबाइलों में लगे रहते हैं। मदरसे का बच्चा ऐशा की नमाज पढ़ता है, जोहर पढ़ता है, असर पढ़ता है, मगरिब पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है। मैं तो कहता हूं आज समाज और मुआशरे में जितने पाप और जितनी गलतियां और जितने गुनाह हो रहे हैं, अगर ये मदारिस ना होते और मदारिस में अल्लाह का कुरान और मुस्तफा की हदीसें ना पढ़ाई गई होती तो जमीन में धंसा दिए गए होते। इसलिए खबरदार उंगली मत उठाना किसी पर, चूंकि ये भी तो बच्चे हैं ना। 10 साल की उम्र क्या होती है? अब 10 साल की बात आई ना, अब मैंने क्यों कहा कि दुआ करवाने के लिए, पता है? एक आलिम साहब रात जलसे से लौटे, घर दूर था उनका, बगल में मदरसा था, 2 बज रहे थे रात के, तो सोचा कि चलो भाई मदरसे में ठहर जाता हूं, सुबह घर चला जाऊंगा। वो कहते हैं कि जब मैं गया ना मदरसे में तो एक हॉल में पहुंचा जिसमें करीब 30-40 बच्चे एक ही उम्र के 10-11 साल के सब लोग सो रहे हैं, जो हिफ्ज क्लास के बच्चे थे। चारों तरफ सन्नाटा है, सारे मुदर्रिसीन सो रहे हैं, सारे बच्चे सो रहे हैं। 2 बजे रात के 2 बज रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि क्या करूं। इसी चारों तरफ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि सबके सिरहाने में डेस्क लगा हुआ है, कुरान भी है, टोपी भी है और वो सो भी रहे हैं। छोटे छोटे 10 साल के 11 साल के बच्चे, ये मुस्तफ़ा के मेहमान हैं, ये नबी के मेहमान हैं, ये इस्लाम के शहजादे हैं, ये जन्नत के फूल हैं। वो आलिम साहब कहते हैं, हजरत मैंने अभी ये देख ही रहा था कि इतने में कुरान के तिलावत की आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं चौंक गया, या अल्लाह, कोई तो है नहीं पढ़ने वाला, कोई जगने जगह भी नहीं है, कोई बेदार भी नहीं है, सारे बच्चे सो रहे हैं। आखिर कुरान कौन पढ़ रहा है? आखिर कुरान की तिलावत कौन कर रहा है? वो साहब कहते हैं, बहुत गौर करने के बाद मैंने देखा एक 10 साल का बच्चा नींद में कुरान पढ़ रहा है, नींद में कुरान पढ़ रहा है। मैंने कहा, सुनो, ये मदरसे के बच्चे हैं, जो सोए तो कुरान पढ़े, जो उठे तो कुरान पढ़े, जो बैठे तो कुरान पढ़े, जो चले तो कुरान पढ़े। इनकी जबान भी पाक है, इनका दिल भी पाक है, इनसे दुआ कराओगे अल्लाह तुम्हारी इनकी दुआओं को कबूल फरमाए। समझ रहे हैं? इसलिए मदरसा, तलबा, उलमा, ये सारे लोग जो है ना, इनसे मोहब्बत कीजिए, इनसे प्यार कीजिए, इनसे दुआएं लीजिए। समझ रहे हैं? जब इनसे दुआएं लेंगे आप, तो यकीनन आपका सारा काम। और एक बार बताऊं, हुजूर पर दुरूद को वजीफा बना लीजिए, हुजूर पर दुरूद को वजीफा बनाइए। हुजूर पर बात चूंकि लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बयान नहीं करना चाहता। जन्नती फिरके की निशानी है हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ना। जन्नती फिरके की निशानी है हुजूर पर दुरूद पढ़ना। अब बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी। हाँ, काम की तो बात है। हुजूर ने फरमाया, इन्ना बनी इस्राईल तफर्रक़त इस्नैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती सलासिन व सबईन मिल्ला, कि बनी इस्राईल 72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में, इल्ला मिल्लतुल वाहिदा, सिर्फ एक जमात जन्नती होगी। कालू मा हिया या रसूलल्लाह, आका बता दीजिए वो कौन सी जमात है? तो हुजूर ने निशानी बताई, मा अना अलैहि व अस्हाबी, मा अना अलैहि व अस्हाबी। वो जमात जन्नती होगी जिस पर, वो जमात जन्नती होगी जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलती होगी। अब जाहिर बात है कि सब जमात का यही दावा है, जितनी जमात, जितने फिरके हैं, सबका क्या दावा है
कि हम हुजूर के तरीके पे चलते हैं, साहबा के तरीके पे चलते हैं, समझ रहे ना? तो जन्नती हम हैं। अब मामला बनेगा कैसे कि आखिर है जन्नती कौन? जन्नती है कौन? समझ रहे ना? हुजूर ने पूछा, या रसूलल्लाह जन्नती कौन है, बता दें, जमात का नाम बता दें। हुजूर ने फरमाया, हुम अहलुस सुन्नत वल जमाअ। वो अहले सुन्नत व जमात है, वो जन्नती फिरका अहले सुन्नत व जमात है। अब जब अहले सुन्नत व जमात बताया हुजूर ने, तो कुछ लोग इसी लेवल को लेके चल दिए, अपने आप को अहले सुन्नत कहने लगे। बैनरों में अहले सुन्नत, इश्तिहारों में अहले सुन्नत, जलसों में अहले सुन्नत, जबान पे अहले सुन्नत। अब तो फिर मामला बिगड़ गया। है नहीं, वो कह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोग हमें भी जन्नती कहें। अब नबी के गुलाम गए हुजूर के घर, और हुजूर के घर गए ना, तो बैते मुस्तफा से खूने हुसैन निकला। खूने हुसैन यानी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले। नाना के गुलामों, क्या बात है, परेशान क्यों? कहा, हुजूर आपके नाना ने कहा था जो अहले सुन्नत होगा वो जन्नती होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो है नहीं लेकिन कहते हैं। अब लोग परेशान हैं। अब मामला फैसला तो आप ही करिएगा ना, आप ही तो हैं। शरीयत आपके घर की, कुरान आपके घर में उतरा, जिब्राइल आपके घर के खादिम है, आप ही तो करेंगे। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, घबराओ मत, ऐसा फैसला करूंगा कि कयामत तो आ सकती है लेकिन ये इस निशानी को अपना नहीं सकती। इस निशानी को अपना नहीं सकते हैं। आकद कर दीजिए ना, मुख्तसर में बयान कर रहा हूं, आकद कर दीजिए तो बता देता हूं अहले सुन्नत की निशानी क्या। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, नबी के गुलामों सुन लो, वो अलामत अहले सुन्नह कसरतुस सलात अला नबील करीम। अहले सुन्नत की निशानी ये है कि मुस्तफा पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ते होंगे। मुस्तफा पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ते होंगे, ये अहले सुन्नत की निशानी है। आज उनको देख लो, वो कहते हैं हमको देख लो ना, हम अजान से पहले मुस्तफा पर दरूद, अजान के बाद मुस्तफा पे दरूद, इकामत से पहले नबी पर दरूद, जलसा शुरू होने से पहले मुस्तफा पर दरूद, और जलसा उस वक्त तक खत्म नहीं होता है जब तक कि मुस्तफा पर सलाम न पढ़ लिया जाए। और उनके यहाँ हाल क्या है? अजान से पहले सलाम दरूद काहे पढ़ा, सलाम काहे पढ़ा, इकामत से पहले सलाम क्यों पढ़ा, जलसा के बाद सलाम काहे पढ़ा? हर जगह सलाम पे तराफ, दुरूद पे तराफ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फैसला कर दिया, वो अलामत अहले सुन्नह कसरतुस सलात अला नबील करीम। अहले सुन्नत की निशानी ये है कि वो नबी पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ते होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाल ये है, हमारा हाल है, हम हर जगह नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। हमारी दुआएं भी नबी पर दुरूद से शुरू होती हैं और नबी पर दुरूद पढ़ने से खत्म। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। दीवानों का हाल यही है ना, बिस्तर पे गया हुजूर पर दुरूद पढ़ा सो गया, बिस्तर से उठा हुजूर पर दुरूद पढ़ा सो गया, उठ गया, उठते बैठते या रसूलल्लाह, उठते बैठते या रसूलल्लाह, उठते बैठते मुस्तफा पर दुरूद। यही अहले सुन्नत की निशानी है। सुन्नियों, मुबारक हो तुमको कि तुम्हें सर्टिफिकेट दी है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। देख लो, क़यामत तक ये इस निशानी को नहीं कबूल कर पाएंगे। ये
बदअकीदा लोग नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, लेकिन नबी पर दुरूद नहीं। खड़े होकर सलाम पढ़े हम, परेशानी उनको हो जाए। समझ रहे हैं ना? ये अहले सुन्नत व जमात की ये निशानी है, जन्नती फिरके की निशानी है, कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़ना। और सही बात यह है, हमारे पास इसके अलावा कुछ पूंजी भी नहीं। हमने नमाजें भी नहीं पढ़ी, रमजान के रोजे भी नहीं रखे, मालदार होकर हमने सही से ज़कात भी नहीं दिया। हज फर्ज है लेकिन हमने हज नहीं किया, चेहरे पे दाढ़ियां नहीं सजाई, सर पे टोपियां नहीं रखी, नबी के दीन पर हमने अपने आप को गामजन नहीं किया। जन्नत में जाने का कोई अमल है हमारे पास? नहीं है ना। सिर्फ एक है कि हम हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं। लेकिन दावा उसी वक्त सच्चा होगा कि नमाजें भी पढ़ी जाए, रमजान का रोजा भी रखा जाए, अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात भी दिया जाए, अल्लाह ने दौलत दी है तो हज भी किया जाए, चेहरे पे दाढ़ी भी सजाया जाए, अपनी बच्चियों को दीन सिखाया जाए, अपने बच्चों को दीन सिखाया जाए, अपने मुआशरे में दीन लाया जाए। आज गैर कहते हैं ना, आज गैरों का हमला क्या है? मुसलमान कुरान से दूर हो जाए, हदीस से दूर हो जाए, दीन से दूर हो जाए, नबी से दूर हो जाए, शरीयत से दूर हो जाए, काम हो जाएगा। हम कहते हैं कि उनसे लड़ने का यही तरीका है, तुम नमाज से करीब हो जाओ, तुम रोजे से करीब हो जाओ, तुम हज व ज़कात से करीब हो जाओ, तुम अमाले सालिहा से करीब हो जाओ। उनका जवाब ये होगा, वो जितना तुम्हें मुस्तफा के दीन से दूर कर रहे हैं, उतना ही तुम्हें नबी के दीन के करीब आना होगा। समझ रहे हैं? इसलिए मेरे भाई, बस ये चंद जुमले आखिर वक्त में, हाँ, जो भी जैसा भी, मैं तो नहीं कहता मैं खतीब हूँ, बहुत ये हूँ वो हूँ, जो बोलने आता था हुजूर का पैगाम मैंने आपको सुनाया। और बस इतना कहूँगा चलते चलाते कि मदरसे को मजबूत कीजिए। मदरसा मजबूत होगा, आपका समाज, आपका मुआशरा, आपकी मस्जिदें, आपकी खानकाहें सब मजबूत होंगी। और ये नहीं कि सिर्फ हाफिजी बनाया जाए, आलिम ही बनाया जाए, नहीं, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर भी बने, सब बने, लेकिन हुजूर की शरीयत कभी न छूटने पाए। समझ रहे हैं? यही हमारे लिए सब कुछ है, हुजूर की मोहब्बत ही हमारे लिए सब कुछ है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हुजूर की मोहब्बत में जिंदा रखे और दुनिया से उठाए तो हुजूर की मोहब्बत में दुनिया से उठाए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं, लग़्ज़िशें, भूल चूक हो गई हो, मैं सब दिल से तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, ये महफिल नूर जिंदाबाद, फैज़ान हजरत कुंवारे पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।